एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस समय दोपहर का गुड आफ्टर हो रहा था, गुड आफ्टरनून। तो यहाँ बाबू स्कूल से आ गया था, 1 बज रहा था और यहाँ 1-1:30 बजे का ये मेरा ब्लॉग है। बाबू को स्कूल से आने बाद दूध देती हूँ। मैं आई हूँ ट्रेंड में अभी कपड़े की शॉपिंग करने, और अभी यहाँ पे लोग मैचिंग करने आएंगे, पता नहीं लोग बोलेंगे क्या करेंगे। और यहाँ सामने मिरर है तो मैं सोची चलो ब्लॉग को शूट कर लेते, स्टार्टिंग कर देते। आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा कुछ दिखाएंगे। कपड़े क्वालिटी अच्छी है। तो गाइस, आप लोग ने जैसा देखा कि हाँ वो दोपहर में मैंने उतना ब्लॉग स्टार्ट किया था, उसके बाद मेरा बंद क्योंकि मैं निकल गई थी मार्केट बाहर। तो वहाँ का मैंने कुछ शूट किया। ट्रेंड है यहीं पास में खुला है, रिलायंस की कंपनी, जहाँ पे हम लोग गए थे कुछ कपड़े वगैरह लेने। तो वहाँ पे मैंने ट्रायल रूम में मेरे साथ जो कोई था वो ट्रायल कर रहा था, तो मैंने वहाँ से ब्लॉग थोड़ा सा आईने के सामने लगा ना, कुछ अलग करना चाहिए तो मुझे दिखाई दिया तो मैंने कर लिया। और रील्स भी मैंने वहाँ शूट की थी और एक शॉर्ट भी वीडियो मैंने डाली थी। तो फिर उसके बाद आने के बाद घर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि ब्लॉग शूट हो पाए। तो फिर ये आज सुबह मॉर्निंग कर ली, मॉर्निंग का ब्लॉग स्टार्ट हो गया था मेरा बच्चों को स्कूल जाने का। तो मैं एक हाउसवाइफ होते हुए एक अपनी पूरी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उस तरीके से मैं कैसे मैनेज करती हूँ कि घर का पूरा काम आप लोग देखते ही हैं, वो सब भी करना, बच्चों को देखना। उसके बाद साथ साथ मैं अपने लिए समय भी निकाल लेती हूँ कि बाहर से भी कुछ घूम फिर लूँ, मस्ती कर लूँ। तो यहाँ सुबह की मॉर्निंग की चाय बन रही थी, बर्तन नीचे वैसे स्टैंड में पड़ा था, तो मैंने चाय रख के एक साइड में मैंने सोची चलो अब चाय भी बनती रहेगी और मैं इधर फटाफट कर लूँगी अपना काम, बर्तन भी स्टैंड में लगा दूंगी, नहीं तो ऐसे बिखरा ही रहेगा। अब यहाँ पे मैं चली गई हूँ बाबू को उठाने, तो ये उठ के बैठा हुआ है और ये सोए हैं क्योंकि अब बाबू को और छोटी बेटी को दोनों को जाना है। तो एग्ज़ाम है, आज लास्ट पेपर है तो जाना ही था, तो बच्चों को भी उठाना। तो मैंने यहाँ पे चली हूँ बच्चों के लिए लंच बनाने। तो मैं सोची थी कि आलू के पराठे बना दूँगी, बट हुआ क्या कि बाबू बोला नहीं मम्मा मुझे आलू पराठे नहीं ले। होता क्या है ना, जब ठंडा हो जाता है ना तो सूखा टाइप में लगता है, बच्चों को गरम गरम खाने में तो अच्छा लगता है, बस जब ठंडा हो जाता है सूखा लगता है। तो बोला नहीं मम्मा उसको मत बनाओ, आप सादा पराठा और इसकी सब्ज़ी बना दो। नहीं तो पहले बोला होता है कि सादा पराठा और भुजिया सब्ज़ी आलू की सूखी वाली तो मैं बना दी होती, लेकिन अब आलू मैंने बॉईल कर दी थी। तो फिर मैंने इस तरीके से आलू को कुछ बनाया, बहुत गजब की टेस्टी बनी थी। मैंने फर्स्ट बार इस तरीके से ट्राई करके बच्चों को दिया सूखा। तो यहाँ पे मैं इसी अकॉर्डिंग आलू को फ्राई कर रही थी। आलू को फ्राई करते करके उसके बाद कढ़ाई में मैंने टमाटर, हरी मिर्च और जीरा का जो थोड़ा सा तड़का देने वाला वो चीज़ होता है उससे तड़का दी। इसको इसलिए मैं इस फ्राई पैन में इसको फ्राई की कि आप लोग इस चीज़ को समझिए कि फ्राई इसलिए कि उसमें लाल नहीं हो पाता अच्छे तरीके से, तो इसीलिए मैंने पहले इसमें फ्राई कर ली कि थोड़ा सा अच्छा हो जाए, लाल ब्राउन हो जाए कलर इसका। तो यहाँ मैंने तेल कढ़ाई में डाल ली है, अब इसमें गर्म हो गया है मेरा। मैं जीरा डाल दूँगी, जीरा और जीरा डालने बस मैं 2-3 कलियाँ मिर्ची की हरी मिर्च डाल दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा ये हो जा रहा तो यहाँ मैं टमाटर ऐड कर दी, और टमाटर ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे अब थोड़ी सी गरम मसाले भी ऐड कर दूँगी जिससे टेस्ट बढ़ जाएगा इसका। तो यहाँ पे चलिए मैंने थोड़ी सी गरम मसाले भी ऐड कर दी। तो इस तरीके से आज मैंने बनाया बच्चों का लंच, वो पराठा और सब्जी। बच्चे को मेरे बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा पसंद आया, वो खा के भी गया, लंच बॉक्स भी ले गया। तो देखिए कितना प्यारा इसका लुक लग रहा है ना, ताई हो ज़रूर पसंद आएगा। देखते ही मुंह में पानी आ जा रहा है आप लोग के बिना। तो हाँ अच्छा बना है, टेस्टी बना। आप लोग भी बना के इस तरीके से खा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगी तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, कमेंट करके बताया करिए कैसी लगी रेसिपी, और या ये कैसी लगी ब्रेकफास्ट बच्चों का, लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट दोनों समझिए, क्योंकि बच्चे खाएंगे भी और लेके भी जाएंगे। तो यहाँ मैं पराठे बना रही थी और थोड़ा सा मैंने फास्टिंग बढ़ा दी, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाती थी। यहाँ मैं पराठे जब फ्राई पैन पे ही बनाती हूँ, क्योंकि इससे ना आराम से मैं उठा के ऐसे पलट सकती हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें आज बनाने में अच्छा लगता है पराठा। तो इस तरीके से मैं पलट के कर लेती हूँ, हाथों से नहीं मुझे छूने पड़ते हैं। तो चलिए अब रख देती हूँ बच्चों का लंच बॉक्स, और बच्चों को भी स्कूल भेजने के बाद मिलूँगी आप लोग से क्या क्या होता है।
यहाँ पे बच्चों के भेजने के बाद मैंने अपना पूरा घर का भोजन बनाया, जो पापा जी लोगों को सबको घर में करना था ब्रेकफास्ट वाला, तो वो मैंने तैयार, ब्रेकफास्ट नहीं, सॉरी लंच, मुंह से निकल जाता है कुछ भी तो ऐसे इग्नोर करिएगा, सॉरी। तो लंच बना के मैं फिर उसके बाद आ गई थी, कपड़े जो मैं सुबह का भिगोई हुई थी तो मैं उससे धुलने के लिए आ गई थी। फिर धुलने के बाद मैंने किचन लास्ट में साफ़ किया और उसका ब्लॉग मैंने आप लोग के साथ नहीं शेयर किया है। तो यहाँ पे मैं कपड़े उपड़े धुल के रख लेती हूँ। उसके बाद मुझे करना था, आज मुझे बालों को अपने वॉश करना था, धुलना था, बट मॉर्निंग का टाइम नहीं मिला था तो मैंने नहीं धुला था। तो अभी मैं ये सब करने के बाद, किचन क्लीन करने के बाद मैं अपने बालों को धुलूँगी। तो आप लोगों ने कुछ लुक तो आप पहले देख ही लिए हैं बालों से, कैसे वे स्टाइल से तरीके से मैंने कुछ थोड़ा सा चेंज किया। तो एक इंडियन हाउस वाइफ इस तरीके से अपनी बिजी रूटीन डेली लाइफ स्टाइल ऐसे ही रखती है। आई होप इस तरीके से, और मैं कैसे भी मैनेज कर लेती हूँ घर से बाहर सारी चीज़ें। तो यहाँ पे करने के बाद यहाँ मेरा किचन में रखा हुआ था दूध गर्म होने के लिए, और इसीलिए मैंने काम छोड़ के आधा इधर आ गई कि नहीं तो दूध क्या होता है ना कि वो तो फटाक से बह जाएगा, और दूध ऐसी चीज़ें उसे रखने के बाद ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो वो तो गिरेगा ही, लेकिन बाकी उसके बाद जो डबल मेहनत आपका पड़ेगा, चाहे मेरा पड़ेगा, जिसका भी उसके साथ होगा, तो वो फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही था, इसलिए मैं वहाँ खड़ी थी तो मैं सोची लगे हाथ चावल भी जो डालना है उसको भी कर लेती हूँ, चावल निकाल लूँ, चावल भी डाल देती हूँ। और फिर मुझे करना था कंबल बिस्तर पे सारे फैले हुए थे, इसे फोल्ड करना था। और मुझे ना वो दूसरा वाला जो हमारा अभी इसके बाद वाला जो कंबल था उससे मुझे धुलना है, बट अभी हाथ में ताकत नहीं लग रही, दम नहीं लग रहा, लेकिन करना तो है ही। चलिए देखेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा, कल ही करेंगे, क्योंकि ढेर सारे अभी कपड़े हैं वो सब वॉश करने हैं, और मुझे अपने घर के पर्दे को भी थोड़ा धुलना है, ये सब भी करना है। तो देखते हैं कब तक होता है। तो ये वाला कंबल जो मैं दूसरा वाला ये वाला ली हूँ, तो मुझे इसे धुलना है, तो देखती हूँ कब धुला जाता है, तो आप लोग देखेंगे ही। तो यहाँ कपड़े जो बिस्तर फैले रहते हैं ना, जब कंबल पे बिस्तर पे सारी चीज़ रहते हैं, तो इतना फैला अजीब तरीके से रहता है कि क्या ही बताऊँ, कुछ समझ में ही नहीं आता। देखने से लगता है कि वाह कितना कूड़ा कबाड़ा हो गया है घर। तो इस तरीके से इसे मैं फोल्ड आउट करने के बाद बिस्तर उस्तर झाड़ लेती हूँ, क्योंकि फटाफट ये कर लेती हूँ। इसके बाद मुझे और भी जो काम है उसको मैं निपटाऊँगी फटाफट। तो पहले इसे मैं कर के इसके बाद इससे लगता है ना, जब कुछ भी आप कर लो तो थोड़ा लगता है कि हाँ कुछ काम तो हो गया, इस तरीके से लगता है। तो कपड़े फैले रहते हैं ना, तो लगता है पूरा घर गंदा है। तो मैं डेली ये काम करती हूँ। तो चलिए, मेरा बाल तो धुला गया। अब मैं यहाँ बाहर आ रही थी थोड़ा सा बाल को, क्योंकि अंदर पोछा लग रहा था, और जब बाल धुल के ना कोम करो या ऐसे भी कंघी करते रहो आप, तो बाल बहुत निकलते पूरी टाइल्स पे बाल ही बाल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बाहर, इसीलिए मैं बाहर आ गई थी, बेटी में लगा रही थी पोछा, तो मैं चली आई थी बाहर पार्किंग एरिया में अपने, वहाँ पे ही बाल को सुखा के मैं यहाँ पे कोम कर लेती हूँ। और क्योंकि जो भी बाल टूटने होंगे यहीं पे टूट जाएंगे, और इसके बाद यहाँ से चलूँगी, 11 बजा था, इसके बाद मैं चलूँगी तो अपने फिर वही सिंदूर लगाऊंगी, और कुछ नहीं सिंदूर लगाना है। ऐसे सुबह का तो लिपस्टिक और ये सब जो होता है नॉर्मल लिपस्टिक, बिंदी, ये सब अभी इंगूर सिंदूर नहीं लगा है। तो चलिए अब थोड़ा सा इंगूर सिंदूर ये सब भी जो भी लगाना उससे लगा लेते हैं। और सुबह मॉर्निंग में मैंने बाल नहीं धुला था, क्योंकि आज मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया था, आंखें नहीं खुल रही थी, उसके कारण मैं नहीं उठ पाई थी। तो फिर लेट हुआ तो मैंने बाल नहीं धुला, फिर फटाफट बस पूजा पाठ कर ली और नहाना धो बच्चों का लंच। तो अभी 11 बजे मैंने बाल धुला, तो मैं सोची चलो आप लोग को दिखा देती हूँ। और चलिए अब चलिए आप लोग को अंदर लेके अब चलते हैं और लगाते हैं अब इंगूर अपने मांग में जो लगता है सिंदूर, तो वही यहाँ पे मांगों को भर लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोग से बातें करती हूँ। फटाफट पहले इसको कर लेती हूँ, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है।